Good morning, students. Myself Nandan Kumar Dubbe. You are watching the channel Anchor Basic and Competitive English. Uh, Foremost, I would remind you, please subscribe my channel and like the button and share this as much you can. Let's come to the point. Yesterday, I taught you about parts of speech. I gave you all the 8 names of parts of speech. Now I have to teach you the first one of uh, all the nouns. The first is proper noun. I'll explain everything in हिंदी. तो कल जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था और जिसके 8 भेद होते हैं और ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल क्या है. मैंने एक सेंटेंस आपको दिया हुआ था जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाते हैं. वहाँ तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा, लेकिन समय के साथ आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक शब्द का कितना महत्व है. मैंने आपको बताया कि 8 प्रकार के ये होते हैं और ये फंक्शन करते हैं, उस आधार पर इनको नामित किया जाता है. एक ही शब्द विभिन्न पार्ट्स में काम कर लेता है. कोई एक ही वर्ड है जो एडजेक्टिव में भी काम कर लेता है, प्रोनाउन में भी काम कर लेता है. तो बाय द टाइम हम उससे समझ पाते हैं कि यहाँ पर इसे एडजेक्टिव का है कि प्रोनाउन का है. तो अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, अभी हम बेसिक पे हैं और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन के बारे में हम इसी तरह से जानते हैं कि ये एक नेमिंग वर्ड है. चाहे वो चीज़ हमें विजिबल हो या इनविजिबल हो, टचेबल हो, अनटचेबल हो, तो किसी भी प्रकार के जिन वस्तुओं को हम जानते हैं, जिनको हमने जाना है, उन्हें हमने कुछ न कुछ नाम रख ही दिया है और इस प्रकार से वो किसी न किसी नाउन के पार्ट में आ जाते हैं. जैसे वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा या फिर कंक्रीट में आ जाएगा. कंक्रीट में मैंने बताया था कि 4 आते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल, और एब्स्ट्रैक्ट 5वां होता है. दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो कंक्रीट नाउन है दैट वी कैन टच, फील और टेस्ट, बट एन ऑब्जेक्ट नाउन कांट बी डन सो. तो ऑब्जेक्ट नाउन को इस तरह से, अब जैसे मान लिया हवा है तो हवा को ना हम छू सकते हैं, न देख सकते हैं, उसका कोई स्मेल भी नहीं है. फीलिंग्स है, आपको दुख है, खुशी है, छल है, कपट है, उन चीज़ों को कोई देख करके नहीं समझ सकता है. तो ये भावनात्मक होता है. तो आते हैं बिना देरी के पहले पे जो प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक. व्यक्तिवाचक का तात्पर्य ये होता है कि पर्टिकुलर पर्सन, वेदर दैट इज एनिमल और ह्यूमन बीइंग, जानवर हो या इंसान हो, जिसका अपना विशेष नाम होता है. जैसे इंसान का नाम हो गया मोहन, रोहन, सोहन. मैंने जैसे लिखा है एग्जाम्पल में कि मोहन है, तो वो व्यक्ति विशेष का नाम है. सभी लड़के को, सभी आदमी को मोहन नहीं कह सकते हैं. जो मोहन है बस उसी को मोहन कह सकते हैं. अगर हम शहर की बात करते हैं तो शहर में सभी शहर को, कलकत्ता को हम दिल्ली नहीं कह सकते, दिल्ली को कलकत्ता नहीं कह सकते. तो हर एक शहर का अपना विशेष नाम होता है और जो उसका अपना विशेष नाम होता है वह प्रॉपर नाउन है. अब तीसरा एग्जाम्पल मैंने दिया है टॉमी का. तो टॉमी कुत्ते को लोग कहते हैं, तो सभी कुत्तों को हम टॉमी नहीं कह सकते हैं. मान लो कोई मास्टर है किसी डॉग का और वो उसे टॉमी कहता है, शेरू कहता है, टाइगर कहता है, तो वो उसका पर्टिकुलर नेम हो गया और वही उसका प्रॉपर नाम हो गया. अब जो हमने थिंग से लिया है रामायण, ये एक पुस्तक है, लेकिन सभी पुस्तक को हम रामायण नहीं कह सकते हैं. एक स्पेसिफाइड बुक है जिसका नाम रामायण है. तो हमने यहाँ आपको हर वर्ग से एग्जाम्पल दिया है. पर्सन से मैंने मोहन को ले लिया है, सिटी से मैंने दिल्ली को ले लिया है, और एनिमल में से आपको मैंने ये टॉमी डॉग को ले लिया है, और रामायण एक बुक है जो थिंग में से है. तो इतने ये एग्जाम्पल मेरे ख्याल से पर्याप्त है समझने के लिए कि जिस भी वर्ग से हो, चाहे व्यक्ति हो, जानवर हो, वस्तु हो, स्थान हो, इनका अपना विशेष जो नाम होता है वह प्रॉपर नाम होता है. अब आते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा है कॉमन नाउन. तो कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक. जातिवाचक का मतलब कास्ट बेसिस से नहीं है. इट मीन्स कि थिंग्स फ्रॉम वन ग्रुप और वन काइंड.
एक ही समूह से एक ही तरह के जो लोग होते हैं, तो उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। मीन्स द नेम विच विल बी imposed on one kind of people, the whole class of a kind। एक ही तरह के एक ही वर्ग के, जैसे एज लेते हैं कि अगर कोई एडल्ट पर्सन है तो उसे आप मैन कहते हैं, उसे चाइल्ड नहीं कहते हैं, आप उसे बॉय नहीं कहते हैं। वैसे ही बॉय का जो एज है, मान लो जो टीनेजर है, हम उसे मोस्टली बॉय गर्ल कहते हैं, तो उसमें बॉय को हम मैन कहें तो भी उचित नहीं है। एक छोटा बच्चा है, अंडर 5 है, अंडर 10 है, अंडर 5 है तो मतलब चाइल्ड कहते हैं, तो हम बॉय को चाइल्ड नहीं कहेंगे। तो इस तरह से वो एक कैटेगरी हो गया है, वो एज फैक्टर से डिफरेंट उसके नेम्स हो गए। तो अब छोटा बच्चा है तो किसी भी बच्चे को आप बेबी चाइल्ड कह सकते हैं, एक लड़के को आप बॉय कह सकते हैं, चाहे कहीं का भी हो, किसी प्रीमिसेस से हो, तो इनलैंड हो, इंटरनेशनली हो। तो अब है कि जैसे मोहन है, ये एक लड़का है, बॉय शब्द कॉमन है, किसी भी मोहन, सोहन, रोहन, किसी को भी आप बॉय कह सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि दैट इज कॉमन टोल। कॉमन का मतलब सामान्य, जो सब पर लागू हो जाता हो। वैसे ही सिटी अगर कहना है तो गोरखपुर भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है। मेट्रो सिटी और सिटी मेरे ख्याल से बात समझने की एक ही चीज़। तो दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, गोरखपुर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया, जिस भी शहर का आप नाम लेते हैं तो उसका अपना पर्टिकुलर नेम जो है पटना है तो वो प्रॉपर है, लेकिन पटना एक सिटी है तो वो सिटी शब्द जो है कॉमन हो गया। इसी तरह से टॉमी किसी विशेष, किसी एक डॉग का नाम हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता है, लेकिन डॉग वर्ड तो आप किसी भी कुत्ते के लिए यूज कर सकते हो। रामायण है, बुक तो कॉमन है, किसी भी बुक को हम बुक ही कहते हैं, लेकिन रामायण सभी बुक को नहीं कहते। तो रामायण जो है प्रॉपर है, लेकिन बुक शब्द जो है ये कॉमन है। जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो है कलेक्टिव नाउन का। तो कलेक्टिव का नाउन का मतलब होता है समूह, ग्रुप, ग्रुप ऑफ वन काइंड। और उसको अब वो 5 का हो, 10 का हो, डजन का हो, तो उस ग्रुप का जो नाम हम देते हैं वो होता है कलेक्टिव। यानी कलेक्टिवली सबको मिला करके एक शब्द में हम कहते हैं। क्योंकि बार बार हम अगर 10 आदमी का नाम लेकर के बुलाएं तो ऑड हो जाता है। तो उन 10 आदमी को एक साथ में, अगर मान लो 20 आदमी, रोहन, मोहन, सोहन, तीनू, टीसू, ये करके 20 आदमी खड़े हो, अब 20 आदमी का नाम लेके आप कहें कि 20 आदमी वहाँ खड़े हैं, दिस दैट दिस, तो बड़ा टाइम लगता है, सुनने वाले को भी और लगता है। तो आप एक शब्द यूज करते हैं कि वहाँ भीड़ लगी है। भीड़ काफ़ी अपने आप में बताने को कि नंबर इज करेक्ट। तो यहाँ आर्मी हो गया, तो ये क्या है कि एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मे बी ऑफ 10, मे बी ऑफ 20 और ऑफ 100, 10 का, 20 का, 100 का, किसी का भी ये संख्या हो सकता है, लेकिन वी कैन से कि एटलीस्ट दिस विल बी मोर देन 3, 3 से अधिक होंगे तो हम ग्रुप कह सकते हैं। वैसे ही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या होता है, इसमें तमाम किताबें हम रखते हैं, दुनिया भर की किताबें होती हैं। तो वो अगर 20-50 का भी स्टोर हम रखते हैं, लाइब्रेरी की तरह रखते हैं, तो वो लाइब्रेरी है। कलेक्शन है वो बुक्स का, तो वो लाइब्रेरी है। अब ये कुत्ते का झुंड जो होता है, 2-4-5 कुत्ते बराबर एक साथ घूमते हैं, तो उनके झुंड को पैक करते हैं, मवेशियों का हर्ड होता है। अब आते हैं मटेरियल। मटेरियल क्या है, तो ये पदार्थ है। ऐसे भी सुना होगा, घर बन रहा है तो मटेरियल गिर रहा है, बालू गिर रहा है, सीमेंट गिर रहा है, छड़ गिर रहा है, ये सब मटेरियल है। दैट मीन्स मटेरियल नाउन इज दैट सब्सटेंस बाय विच अनदर न्यू थिंग कैन बी मेड। एक नई चीज़ का हम निर्माण से कर सकते हैं। लकड़ी से हम फर्नीचर बना लेंगे, बालू सीमेंट से घर बना लेंगे, दूध से दही बना लेंगे, क्रीम निकाल लेंगे। इस प्रकार से किसी एक चीज़ से जब दूसरे चीज़ का निर्माण करने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वह चीज़ जो है मटेरियल है। शुगर है, मिठाई से लेकर के और चाय तक का हर जगह आप यूज करते हैं। ऑयल का भी वैसे यूज है, वाटर का, वुड का, इन सबसे दूसरे चीज़ का निर्माण हो जाता है। अब है जो लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये यहाँ तक जो है ये चीज़ें टचेबल है, ये कंक्रीट है, लेकिन ये भाववाचक है, ये टचेबल नहीं है। जैसे पॉवर्टी, गरीबी एक दशा का नाम है,
जो आदमी गरीबी में जी रहा होता है उसकी स्थिति को हम कहते हैं कि ही इज लिविंग अंडर पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी। और दूसरा वर्ड है रिचनेस, अमीरी। ट्रांसलेशन, ये वर्ब से बना हुआ ऑब्जेक्ट नाउन है। ट्रांसलेशन, धन्यवाद, चाइल्डहुड, बचपन, फ्रेंडशिप, दोस्ती, एयर, वायु, ये सारी चीज़ें, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिसे आप देख सके, छू सके। दैट इज जस्ट टू फील बाय हार्ट। तो ये काउंटेबल नाउन मैंने अब दिया है कि इसमें कौन कौन से काउंटेबल हो जाएंगे। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, ये तीन जो होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, आप इनकी संख्या को गिन सकते हैं। आगे मैं और भी बताऊंगा, जब एक को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें कलेक्टिव नाउन को जब आप प्लूरल में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे क्लास है, क्लास तो कलेक्टिव है, लेकिन जब क्लास से आप उसका प्लूरल क्लासेस बनाते हैं तो इस तरह से क्लास का जो वो कॉमन अनदर क्लास हो जाता है, तो इस तरह से वो जो कलेक्टिव है वो कॉमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब उसका प्लूरल बनाते हैं। आगे डिटेल में उसे बताएंगे। तो अब है अनकाउंटेबल, तो मटेरियल है, चीनी है, दूध है, दही है, इन सारी चीज़ों को हम गिनते तो है नहीं, मेजर करते हैं, तो ये चीज़ें अनकाउंटेबल में आती हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट नाउन क्या है, तो मैं शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ। आप जब रिक्वायर करेंगे तो हम फिर डिटेल में सारी चीज़ों को देंगे। हाँ, एक चीज़ नहीं भूलिएगा, मैं नया हूँ और एक तरह से मैं सीख ही रहा हूँ। आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा आप हमें बताएंगे, उस हिसाब से हम काम करेंगे। जो सजेशन होगा आपका एक्सेप्टेबल है, और आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ मैं बता रहा हूँ कि वर्ब से फॉर्मेशन जो होता है, जैसे वर्ड है हमारा ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है अनुवाद करना। आप सुनते हैं कि जब ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेशन करो, ट्रांसलेशन करो, टीचर कहते हैं, कोई कहता है, तो ये दिमाग में रहता है कि ट्रांसलेशन करना। लेकिन जब आप नोटबुक में देखते हैं, अगर छोटे क्लासेस हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो लिखा रहता है ट्रांसलेटेड टू हिंदी, ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश, तो आप कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांसलेट भी लिखा जाता है, ट्रांसलेशन भी लिखा जाता है, ऐसा क्यों है। तो ऐसा इसलिए है कि ट्रांसलेट वर्ब है, जहाँ वर्ब को आपको इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड दिया जाता है कि ट्रांसलेट, तो वहाँ पे आप वर्ब का यूज करते हैं, ट्रांसलेट वर्ब है, लेकिन उससे बनने वाला उस क्रिया का जो भावात्मक नाम है वो ट्रांसलेशन है। तो ये वर्ब से, ट्रांसलेट से ट्रांसलेशन बना। ट्रांसलेट का मतलब अनुवाद करना, ट्रांसलेशन का मतलब अनुवाद। और ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पुअर है, रिच है, पुअर मतलब गरीब, और रिच का मतलब अमीर है। और इन एडजेक्टिव से बनने वाले ऑब्जेक्ट नाउन है पॉवर्टी और रिचनेस। पुअर से रेस्पेक्टिवली, पुअर का पॉवर्टी हुआ और रिच का रिचनेस हुआ। यहाँ अमीर, यहाँ पुअर का मतलब गरीब है, यहाँ थोड़ा क्रम उल्टा हो गया है, गरीब है, और गरीब से ये गरीब है, और रिच अमीर है। तो यहाँ गरीब से गरीबी, और रिचनेस से अमीरी, ये एडजेक्टिव से बनने वाले ऑब्जेक्ट नाउन है। और लास्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में है कि मैंने पहले बता ही दिया है कि एक ही तरह के लोगों पर जो शब्द यूज हो जा सके उसे कहते हैं कॉमन। जैसे अंकल आप किसे बोलते हैं, जिसको आप पाते हैं कि हमारे पापा की उम्र का है, तो जो भी आदमी उस एज का दिखता है आप उसे अंकल बोलते हैं, तो वो कॉमन है। तो ये हो गया फ्रेंड। फ्रेंड कॉमन नाउन है, इससे बनने वाला ऑब्जेक्ट नाउन फ्रेंडशिप। फ्रेंड तो व्यक्ति का नाम हो गया, आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन आपके उस इन दो फ्रेंड्स के बीच में जो रिलेशन है, जो भावनाएं हैं, जो मानसिक लगाव है, जुड़ाव है, उसको कोई देखने वाला नहीं होता है, और उस रिश्ते को हम कहते हैं फ्रेंडशिप। चाइल्ड बच्चा है, उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा किए गए हरकत, उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस किया जाता है, उस एक्सपीरियंस को चाइल्डहुड कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक फिनिश होता है यहीं, फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।